हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। मैंने अपनी देवरानी के साथ ठीक नहीं किया। आज की कहानी की नायिका है एक वर्किंग वूमेन। जी हाँ, वर्किंग वूमेन। हाउस वाइफ के बारे में तो आपने हमने कई बार सुना कहा है कि उसके करे काम की कदर नहीं होती, जो काफ़ी हद तक सच है। पर वर्किंग वूमेन के हालात भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। सबके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, पर मेरी सहेली प्रतिभा, जो एक ऑफिस में काम करती थी, उसके परिवार में जेठ जिठानी और उनके बच्चे हैं। उसके पति और वह सब साथ रहते हैं। प्रतिभा के भी 8 महीने की बिटिया है। जब से सासू माँ आई है, बिटिया को संभालना काफ़ी आसान हो गया है। पहले वह ससुर जी के साथ गांव में रहती थी, पर कुछ महीने पहले उनके ना रहने पर उनके बेटे उन्हें अपने साथ ले आए थे। जिठानी जी को आए हुए कई साल हो गए थे। घर की बागडोर उनके कब्जे में थी। नौकरी वाली देवरानी आने पर वे खुश नहीं थी, इसलिए छोटे छोटे कामों का भी बंटवारा कर लिया था कि सुबह का खाना मैं बनाऊंगी तो शाम की तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर सुबह तुम्हारा और तुम्हारे पति का नाश्ता टिफिन खुद संभालना। मुझे बच्चों को स्कूल भेजना होता है। आज तक कभी घर आने पर एक कप चाय नसीब नहीं हुई। जिठानी ने कहना था, मैंने तो बहुत सालों तक जिम्मेदारी निभा ली, अब मैं अकेली क्यों करूँ सारा काम। मेरी सहेली नौकरी के साथ साथ घर के काम की भी पूरी जिम्मेदारी संभालती थी। फिर भी उसकी जिठानी कोई भी पड़ोसी या रिश्तेदार आता तो सबको यही कहती, मेरी किस्मत में तो खटना लिखा है। नौकरी वालों का तो बढ़िया है, सुबह तैयार हुए, खाया पिया। अरे भाई, ऐस की जिंदगी है इनकी। प्रतिभा जानती थी, बराबर घर का काम करो, पूरा दिन नौकरी में लगी रहो। देवर की तो पूरी तनख्वाह लेती ही थी, आधे से ज़्यादा प्रतिभा की भी खर्च करवा देती थी। सासू माँ काफ़ी दिनों से देख रही थी, बड़ी बहू दिन पर दिन ज़्यादा हुक्म चलाने लगी है। छोटी सी बेटी है, चाहे रोए या सोए अपने बच्चों में लगी रहती है, और पूरा दिन घर का रोना बाकी रह जाता है कि सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डालकर ऐश करती फिरती है। अब तो जिठानी जी की हफ्ते भर पहले बोली, प्रतिभा, आते जाते सब्जी फल लेकर आया करो, मुझे स्पेशल जाना पड़ता है और पैसे भी नहीं देती। प्रतिभा को चिंता होने लगी थी कि दोनों की सैलरी लग जाती, आगे बिटिया भी बड़ी हो रही है, तो सोचती है परिवार एक रहे तो सारी परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। इसी तरह 6 महीने वो निकल जाते हैं। पर अब प्रतिभा भी परेशान होने लगी थी। घर का काम, ऑफिस का काम, उस पर जिठानी के ताने। सासू माँ ने सोचा कहीं घर में एक साथ रहने से दिलों में दूरी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने गांव की जमीन बेचकर एक मकान और ले लिया। कहने लगी, एक में बड़े का परिवार रह लेगा और एक में छोटा, और मैं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद भी भाइयों का आपस में प्यार बना रहे। तो जिठानी भी खुश हो जाती है, अब अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगी। प्रतिभा, उसका पति, उसकी बिटिया और सासू माँ दूसरे मकान में रहने चले जाते हैं। कुछ दिनों में जिठानी परेशान होने लगती है, क्योंकि उसने शाम की सारी जिम्मेदारी प्रतिभा पर डाल रखी थी। बच्चों का होमवर्क वगैरह भी करवा देती है, पर अब किस मुँह से कहती। इस महीने सिर्फ पति की सैलरी हाथ में आई तो सोचती रह गई, इन पैसों में तो घर का खर्चा ही चलेगा, फल फ्रूट लाना तो बहुत महंगा है, कैसे काम चलाएगी। क्योंकि शादी के पहले भी कई साल हो गए थे देवर की नौकरी लगे, सारी सैलरी अपनी भाभी के हाथ में देता था। गांव से भी फल सब्जी, शुद्ध घी सासू माँ भेजती रहती थी। फिर प्रतिभा की सैलरी भी किसी न किसी बहाने खर्च करवा लेती थी। अब बर्तन सफाई वाले का खर्चा भी उठाना भारी लग रहा था। एक बार उसे सहेली ने बताया, आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए खाना बनाने की जगह खाली है, तुम्हें काम चाहिए। तो उसने सोचा, पति को पता भी नहीं चलेगा, 2-3 घंटे का काम है, बच्चों को स्कूल भेज चली जाया करूँगी। पर वह 3-4 दिन बड़ी मुश्किल से गई। ज़्यादा काम करने की वजह से उसे बुखार हो गया। अब उसे देवरानी के काम की कीमत समझ आ रही थी कि घर से बाहर जाकर पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। वह अपनी छोटी सी बच्ची को पूरा दिन छोड़कर, धूप हो या भारी बरसात, सारा काम करके जाना, फिर आते ही करना। मैंने कभी यह नहीं सोचा कभी एक कप चाय बनाकर दे दूं। उसको आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर अब पछताने से क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।